अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मेहरान ख़ान और मैं आज अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। ठीक है, मैं वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ वीडियोस में बनाता जाऊंगा। ठीक है, तो अब डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर जो फंडामेंटल्स मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो डिजिटल नंबर सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ ज़ीरो होते हैं या वन होते हैं। ठीक है, जबकि एनालॉग नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब जो है हमारे पास डेसिमल जो होता है, ये डेसिमल के अंदर हम वन से लेकर जो भी हमारे पास नाइन तक हमारे पास नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद रिपीट होते हैं 1011। तो सेम इसी के अंदर भी यही होता है बाइनरी के अंदर कि हमारे पास ज़ीरो और वन, सही है, दो नंबर है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स 9, फिर 9 के बाद क्या आया 10 जो कि रिपीट हुए। ठीक है, उसी तरीके से बाइनरी के अंदर होगा कि हमारे पास जो भी अगले नंबर ज़ीरो और वन के अलावा, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो उनका एड इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, 0 1, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिगनर लेवल पे था जो कि मैं अपने जो न्यू स्टूडेंट्स है जो कि अभी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो इनरोल हुए हैं, ये उनके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाइनरी और डेसिमल का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रीज़न क्या बन रही है कि हमारे पास डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं हमारे पास ज़्यादातर मशीन्स के अंदर, वो सिंपल ये है कि डेसिमल के अंदर ज़ीरो है तो यानी कि ऑफ, ठीक है, वन है तो मेरे पास ऑन। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी मशीन है, ठीक है, अब मैं उसको अपना कोई भी मैसेज मुझे देना है, ठीक है, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ पावर ऑन और पावर ऑफ कर सकता हूँ मशीन को। ठीक है, नॉर्मली मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, वैसे नॉर्मली एनालॉग मशीन्स भी होते हैं, लेकिन मेनली जो इजी जो तरीक़ाकार यही होता है कि मैं उसके पावर ऑन या पावर ऑफ कर सकता हूँ। तो ज़ीरो यानी कि पावर ऑफ, वन यानी कि पावर ऑन। तो अब कंप्यूटर के अंदर भी हम उसके अगर डीपली अगर जाए तो उसका जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको भी हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या तो पावर ऑन या पावर ऑफ करके। ठीक है, लेकिन उसके अंदर इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक सिंगल बिट है, ये डबल बिट है, वो सॉरी सिंगल बिट, ये सिंगल बिट डेटा है, ये है 2 बिट डेटा। अब मेरे पास हज़ारों बिट्स है, लाखों बिट है, हमारे पास केबीज़ होते हैं, एमबीज़ होते हैं, जीबीज़ होते हैं, टीबीज़ होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि मेरे पास मुख्तलिफ बिट्स होते हैं और हर एक बिट को मैं ऑन या ऑफ़ करवा के उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ तमाम बिट्स के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा जो माइक्रो प्रोसेसर का एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाइनरी और डेसिमल। ठीक है, अब मैं आपको ये कॉम्बिनेशन का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, सही है। ये कुछ होता है हमारे पास 2 की पावर के ऊपर होता है, सही है। तो हमारे पास जैसे कि डेटा है, बिल्कुल मैं पहले बाइनरी में लिख देता हूँ, सॉरी सबसे पहले आता है, सॉरी डेसिमल में लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर इसको मैं बाइनरी के अंदर अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो वो कुछ यूँ होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है, 0 1 1 1, ठीक है। अब देखिए कोई भी होता है ना, ये देखो 0 1 हो गया, फिर 1 1। अब क्या होगा हमारे पास, अब अगला जो डेटा होगा ना, 2 बिट के अंदर हमारे पास आ नहीं सकता। ठीक है, मेरे पास सिंगल बिट के अंदर अगर मैं इसको भी मैं 0 कर दूँ, अगर मैं डबल बिट भी रख लूँ, तो डबल बिट के अंदर भी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी
उसके अंदर डेटा आएगा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, आगे की जो बिट होती है उसके अंदर हम 0 0 रख लेंगे, सही है। वैसे 1 और 0 को तो सिंगल बिट के अंदर भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो 2 और 3 होती है, इसके लिए मुझे मिनिमम चाहिए होती है 2 बिट्स, ठीक है। मैं बिट और तो इसके अंदर भी मैं बढ़ा सकता हूँ, तो वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। 1 0 0, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 4, 1 0 1 5 1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल आफ्टर एवरी बिट, सॉरी, आफ्टर एवरी नंबर ये चीज़ आप हमारे पास ऑल्टरनेटिंग हो रही है। यहाँ पे आफ्टर 2 नंबर्स ये चीज़ें ऑल्टरनेटिंग हो रही है। अब ये थर्ड वाली होगी आफ्टर 3 नंबर ऑल्टरनेटिंग होगी, सही है। या पैटर्न अगर अगर सही से फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई इसके अंदर मसले मसाइल नहीं होंगे ये चीज़ें समझने में, ठीक है। ठीक है, आफ्टर एवरी नंबर इट इज़ बीइंग ऑल्टरनेटिंग, after every 2 number it is being alternating, and after every 4 number it is being alternating, ठीक है। और सेम यहाँ पर 4 के बाद आगे आफ्टर 8 नंबर ये वाली बिट भी हमारे पास ऑल्टरनेट होगी, सही है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसके पीछे की एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आप देखिएगा, ये मेरे पास 1 जो होता है 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, तो मेरे पास ये वाला जो है ये वाली बिट, सही है, 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, सही है। ये होगी मेरे पास 2 की पावर 2, सही है। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल चेंज हो रही होगी, ठीक है। अब 2 की पावर 1, अगर ये मैंने इस चीज़ को मैंने 0 रख दिया, यहाँ पे भी ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 1 यानी सॉरी 2 की पावर 0 होता है 1, सही है। तो यानी कि यहाँ पे 1 यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1 यानी कि 0 पे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से ये तो स्मॉल 5-6 क्लास की मैथ है, तो इस पर मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है कि इन सब का जो सम होता है ना, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और डीपली अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, सही है, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं, यहाँ पे जगह कम थी, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। टू की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, सही है। अब मेरे पास जो 0 होता है, ठीक है, 0 के अंदर कुछ भी नहीं होता, सबका सब 0 आएगा, ये सबका सब 0 आ गया। अब अगर मैं 1 की बात करूं तो ये मेरे पास 1, ये सब 0। अगर मैं 2 की बात करूं, ये 1, यानी कि मैं आपको जिस तरह शुरू में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 की पावर 0 इट्स 1, 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 2, सही है। आप समझ रहे ना कि हमारे पास देखना, ये जो अब बेसिक जो कॉम्बिनेशन है वो ये है, ठीक है। ये एक रीज़न है, ठीक है। 2 की पावर 0 यानी कि हमारे पास जो भी नंबर होगा वो इसके ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने बिट का है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बिट का है, ठीक है।
अच्छा, 2 की पावर जो होती है, जो मैक्सिमम 2 की पावर जो होती है वो होती है कुछ नंबर ऑफ बिट माइनस वन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट माइनस वन। सही है, तो ये मेरे पास आ गया है कुछ यू। अब अगले वाले के ऊपर आते हैं। देखिए मेरे पास आ गया है 0 1 2। ठीक है, ये हो गया डेसिमल नंबर। ठीक है, 0 1 2। अब आते हैं हमारे पास 3। 3 के अंदर क्या होगा? 3 क्या होता है? 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 3 होता है। 2 प्लस 0 होता है 2। 2 प्लस 1 होता है मेरे पास 3। सही है, 2 प्लस 0 आ गया 3। अब हमें चाहिए 4। 4 क्या होता है? 4 प्लस 0। ठीक है, अच्छा अब आपको ये बात भी बता दूं कि जो हमारे पास जो 2 की पावर के अंदर जो जो नंबर 2 की पावर में सॉलिड आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें सिर्फ एक नंबर हाई चाहिए, एक बिट हमें हाई चाहिए होगी, जो कि 2 की पावर के अंदर जो नंबर सॉलिड आते हैं वो भले 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इनमें से जो उसकी करस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो बिट होगी वो मेरे पास आएगी 1, बाकी आएंगी 0। बाकी इनके अलावा जो 2 की पावर में जो आ रहे नंबर, उसके अलावा मेरे पास कोई भी नंबर होगा तो फिर उसके अंदर मुझे प्लस माइनस करना होगा। सही है, सॉरी माइनस तो नहीं, प्लस करना होगा। तो अब मेरे पास आ गया है ये 4। 4 हो गया। अब 4 के बाद आता है मेरे पास क्या आता है? 5। तो 5 क्या होता है? 4 प्लस 1। ठीक है, 4 प्लस 1 आता है मेरे पास 5। 4 प्लस 1 आ गया मेरे पास 5। अब आ गया मेरे पास 6। ठीक है, 6 क्या होता है? वो होता है मेरे पास 4 प्लस 2, ये हो गया 6। अब मेरे पास आ गया 7। ठीक है, 7 कुछ यूं होता है कि हमारे पास 4 प्लस 3। ठीक है, 4। सही है, अब 3 का मैं आपको जिस तरह से आपको मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ, दिखाया है मैंने, 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मतलब डेसिमल के 1 1। ठीक है, सॉरी बाइनरी के 1 प्लस 1 होता है मेरे पास 3, यानी कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी 2। तो 2 प्लस 1 3। सॉरी, ये इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, देयरफॉर आई एम फेसिंग सम डिफ़िकल्टीज, लेकिन ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अब 2 की पावर 8 मैंने आपको पहले बताया कि सॉरी 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता है, यानी कि सॉलिड 2 की पावर के अंदर आ रहा है। तो ये सही है। मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 वाला जो बिट है वो 1 होगी, बाकी सब की सब 0 होगी। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाली बिट 1 होगी, बाकी सारी की सारी बिट्स मेरे पास 0 होगी। अब 9 की बारी आ जाती है, तो 9 के अंदर भी 9 क्या होता है? 8 प्लस 1। 8 प्लस 1, ये इस तरीके से ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएगा। 10 क्या होता है? 8 प्लस 2 हो गया मेरे पास 10। 11, 8 प्लस 4, सॉरी 8 प्लस 3 11 होता है। 12 होता है मेरे पास 8 प्लस 4 12। 13, 8 प्लस 5
8 + 5 13। देखिए हमें सिंपल ये देखना है कि जो मैंने जो भी नंबर मुझे चाहिए उससे से थोड़ा कम जो है वो मेरे पास, उससे ज़्यादा वाला, मतलब आपने देखा होगा जिस तरीके से मैं थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे पास 2 की पावर में जो भी नंबर होगा वो हमारे पास सॉलिड यहाँ पर उसकी करस्पॉन्डिंग में 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 की पावर के अंदर वो नंबर नहीं लाई करता है तो हम चेक करेंगे कि 2 की पावर में कौन सा ऐसा मेरे पास नंबर है जो कि हमारे पास उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आया तो उससे एक हम कम रखेंगे और उसके साथ ही हम उसमें प्लस माइनस करेंगे। देखिए ये तो आप हो सकता है कि ये हम सिर्फ यहाँ पर 5 बिट करें तो थोड़ा मुश्किल ना लगे, लेकिन जब हमारे पास टेरा बिट्स गीगा बिट्स होती है तब थोड़ा ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो है कि उसके लिए तो हम जाहिर सी बात है हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम ट्रेन करते हैं, वो हम मैनुअल भी वो काम नहीं कर रहे होते हैं, सही है। तो वो हमारे पास कैलकुलेटर्स करके दे रहे होते हैं। ये तो बस बेसिक है, जो बिगनर स्टूडेंट्स है जो कि डिजिटल लॉजिक थोड़ा समझना चाह रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। 14 जो है वो कुछ यूँ है कि मेरे पास 8 + 6 होता है मेरे पास 14। 15 जो होगा 8 + 7 होता है 15। 8 + 7 होता है मेरे पास 15। 8 और 7 मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर इस लाइन के अंदर 111, तो 4 दफ़ा 1 मेरे पास 15। 16 जो होता है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 16, ठीक है। मैंने आपको ये सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है बाइनरी और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, सही है। फिर मैंने आपको यहाँ पर डेसिमल को बाइनरी के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं उसका आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया, सही है। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा उसके अंदर कोशिश मेरी ये होगी कि आपको लॉजिक गेट्स में बताऊँ, फिर लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हुए जो हम फंक्शनल ब्लॉक्स जो बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, और ये चीज़ें हम किस तरह से प्रैक्टिकली हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये तो वैसे बेसिक कोर्स है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपको थोड़ा डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से भी मैं वीडियोस आपको अपलोड करूँगा। देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।